स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के हिंदी विषय की दूसरी कविता फूल और कांटे इसका भावार्थ देखेंगे। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इन्होंने लिखी है। इस कविता में फूल और कांटों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। तो चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के परकतर भौर का है वेध देता शामतन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कांटा किसी की भी उंगलियों को छेदकर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पीला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इन आखिरी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह कविता अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।